हाय गाइस, जय हिंद। मैं हूं आजाद सिंह। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसएससी की इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें। और ये बताने के लिए मैं अपने आप को परफेक्ट बंदा इसलिए मानता हूं क्योंकि मैंने 10-15 नंबर से लेकर के 40-45 नंबर तक का सफर तय किया है। मैं उन टॉपर्स में से नहीं हूँ जो 50 में 50 लाते हैं या फिर पब्लिक स्कूलों से पढ़े हैं, अच्छा बैकग्राउंड उनका रहा है। मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। मुझे जहाँ तक याद आता है कि 10th की हाफ ईयरली का एग्जाम था जहाँ पे मुझे 33 मार्क मिले थे और बोर्ड एग्जाम में भी शायद मेरे 60 या 65 नंबर रहे हैं। तो ऐसे में एसएससी का जब मैं तैयारी करने आया तो जब शुरुआत में मॉक दिया करता था 10 या 15 नंबर ही मैं मॉक में गेन कर पाता था। वहां से लेकर के अभी 40-45 तक का ये सफर मैंने कैसे हासिल किया, यही मुझे आपको बताना है। और वही चीज आप फॉलो करके आप भी अगर अभी वीक हैं, 10-15 नंबर तक ही मॉक में पा रहे हैं तो 40-45 तक का सफर तय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले, कुछ भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, इस चैनल को मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इंग्लिश के 3 पोर्शन है। पहला है रीडिंग, मतलब कंप्रहेंशन का पार्ट जो आता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट होता है ओकैब का, ओकैब आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है ग्रामर का। तो 3 पार्ट हो गए, एक कंप्रहेंशन का हो गया, दूसरा ओकैब का हो गया, तीसरा क्या हो गया, ग्रामर का हो गया। अगर मैं वेटेज की बात कर लूं तो कंप्रहेंशन से अगर मैं मेंस की बात करूं तो 45 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं सिर्फ कंप्रहेंशन से। तो इसके आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंस है कंप्रहेंशन का। 15 क्वेश्चन, एक पैसेज में 5-5 क्वेश्चन रहते हैं तो 3 पैसेज पूछे जाते हैं, तो टोटल 15 क्वेश्चन हो जाते हैं डायरेक्टली पैसेज से। मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक क्लोज टेस्ट पूछा जाता है जो कि 5 नंबर का होता है। इसके अलावा 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं PQRS के, पैरा जंबल के। तो टोटल 25 क्वेश्चन करीब करीब हो जाते हैं आप सीधा सीधा कंप्रहेंशन से। इसके अलावा ओकैब की बात कर लेते हैं तो ओकैब लगभग ये 10 से 15 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें सेनानियम, एंटोनियम, मोनो सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेज होते हैं। और थर्ड चीज जो लीस्ट इम्पोर्टेंस रखती है वो है ग्रामर, जिसको एज अ कैंडिडेट, एज अ एस्पायरेंट आप लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ग्रामर को। लेकिन आप मान के चलिए सबसे लीस्ट जो इम्पोर्टेंस रखती है वो ग्रामर रखती है। तो आपके 3 पार्ट हो गए जैसा कि मैंने बताया। तो एक एक पार्ट को लेकर के हम चलते हैं कि पार्ट की आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले मैं कंप्रहेंशन के लेते हैं रीडिंग, जिसको हम कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए सबसे मेन सोर्स, सबसे बढ़िया चीज जो है, आप न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कोई भी एक न्यूज़पेपर लेता हूं, चाहे द हिंदू ले लूं, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स ले लूं या इंडियन एक्सप्रेस ले लूं। अभी मैं यही सुबह अभी ये पढ़ रहा था द हिंदू। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये द हिंदू में लेता हूँ न्यूज़पेपर, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा अगर द हिंदू आपको थोड़ा सा टफ पड़ता है तो आप जो है हिंदुस्तान टाइम्स ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, आपको इसमें से पढ़ना क्या है, इसमें से आपको जस्ट जो है एडिटोरियल पार्ट पढ़ना है। आप हेडिंग दे सकते हैं, फ्रंट पेज पे जो भी हेडिंग है वहां से आपको थोड़ा सा करंट का नॉलेज हो जाएगा। लेकिन हेडिंग के बाद आपको डायरेक्ट एडिटोरियल पे जाना है और 1 घंटे आपको रीडिंग करनी ही करनी है। रीडिंग कैसी करनी है, मान लो आप अभी एकदम न्यू है इसमें, तो आपको हो सकता है कि पैसेज ना समझ में आए, लेकिन आपको पढ़ना है। भले ही ना समझ में आए लेकिन पढ़ना है। उसमें से आपको जो ओकैब मिलेगी वो ओकैब आपको किसी रफ में नोट डाउन कर लेना है। मैंने अभी रफ अपने पास में नहीं रखा है, नहीं तो आपको दिखाता मैं जो है। तो आपको ये रीडिंग करनी है, साथ में उसमें से जो ओकैब मिले उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर पैसेज नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी आपको 1 घंटे रीडिंग करनी है किसी भी तरीके से। आप टूटी फूटी भी वो चीजें समझ पा रहे हैं तो आपको करनी है, धीरे धीरे ही आएगा। ये 2-3 महीने 4 महीने का प्रोसेस है। और रीडिंग कंप्रहेंशन के लिए यही सबसे बढ़िया तरीका है, यही मस्ट है। यही एक चीज आपको करनी है कि 1 घंटा रोज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो रीडिंग और कंप्रहेंशन के लिए आप समझ सकते हैं कि ये हो गया न्यूज़पेपर हमारा। इसके बाद आ जाते हैं ओकैब की। ओकैब आपको कहाँ से तैयार करनी है। ओकैब के लिए आपको 2 बुक यूज करना होगा। एक है नीतू सिंह बैलूम फर्स्ट। इसमें पीछे की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पीछे के साइड सिनोनियम एंटोनियम मिल जाएंगे। ये हो गए सिनोनियम, और इसी में पीछे के साइड एंटोनियम होंगे। तो सिनोनियम एंटोनियम आपको नीतू सिंह बैलूम फर्स्ट से करना है।
इसके अलावा बचता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेज आपको एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेज पूछे गए वहां पे कंपाइल करके दिया गया है। एकदम फ्रंट में ही आप बुक के पाएंगे कि दोनों चीजें दी गई हैं। तो सिनोनिम एंटोनिम हमको तैयार करना है न्यूट्रिशन बैलूफर से, जो पीछे में दिया गया है। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेज आपको तैयार करना है एमबी पब्लिकेशन से। ये दोनों बुक से आप जो 4 चीजें मैंने बताई अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाने हैं। तो यहाँ से हो गई आपकी ओकैब की बात। अब आते हैं ग्रामर की बात। ग्रामर की बात आप एक स्टैंडर्ड बुक हर एक एसएससी एस्पायरेंट शायद यूज करता है, जो है नीतू सिंह बैलूफर्स। यहाँ जहां से मैंने बताया कि आपको सिनोनिम एंटोनिम तैयार करनी है, यही ग्रामर के लिए भी है। इसमें लगभग 20 पार्ट के आसपास दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, इसमें 30 के आसपास है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कंटेंट, टोटल नाउन से लेकर के पूरा प्रीपोजिशन कंजंक्शन तक जाता है ये। तो ग्रामर आपको यहीं से रीड करना है। अब इसको रीड कैसे करना है, आप एक बार पढ़िए इसे, उसके पीछे जो भी आपको जैसे नाउन आप पढ़ते हैं तो वहां पे जो भी कंटेंट दिया गया है नाउन से रिलेटेड, आप उसको एक बार रीड डाउन करिए। उसके बाद आपको 50 क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे पीछे प्रैक्टिस करने के लिए, वो 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऐसे ही करना है आपको। फिर आपको प्रोनाउन पे आना है, वहां पे रीड डाउन करना है, फिर 50 क्वेश्चन करने हैं। ये चीजें आपको फॉलो करनी है। तो रीडिंग कंप्रेंशन के लिए मैंने बता दिया, ओकैब के लिए बता दिया, ग्रामर के लिए बता दिया कौन सी बुक यूज करनी है। तो आपकी पूरे प्रोसेस में 2 ही बुक का यूज करना है। एक है नीतू सिंह बैलूफर्स ग्रामर के लिए और सिनोनिम एंटोनिम के लिए, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेज के लिए एक बुक यूज करनी है जो एमबी पब्लिकेशन है। इस तरीके से आपको पूरे इंग्लिश के जर्नी में 2 ही बुक यूज करनी है। दोनों मैंने आपको बता दी, और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको न्यूज़पेपर बता दिया। तीनों चीजें हो गई। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि इनमें से किसको कितना कितना समय देना है। अगर अंडरस्टैंडिंग रीडिंग की मैं बात करूं, न्यूज़पेपर रीडिंग की बात करूं, तो आपको 1 घंटे रोज पढ़ना है। ये नेसेसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये इंग्लिश को लेकर के। और मैं सेकंड चीज ओकैब की बात करूं, आपको 1 घंटे इसके लिए भी करना है। अब 1 घंटे आपको बांटना कैसे है, आपको 4 चीजें 1 घंटे में तैयार करनी है, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेज। तो आप सिनोनिम के 15 मिनट दीजिए, एंटोनियम के 15 मिनट दीजिए, इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को 15 मिनट दीजिए और इडियम एंड फ्रेज को 15 मिनट दीजिए। इस तरीके से आप बांट के हर रोज आपको करना है। ये नहीं कि आज हम सिनोनिम एंटोनिम पढ़ लेते हैं, कल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 15-15 मिनट आपको चारों सेक्शन को देना है, इन चारों चीजों को। ऐसे में ये होता है कि आप एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन फिर उस चीज को रिवाइज करके आगे के पढ़ते हैं, तो फिर आपकी चीजें माइंड में सेट हो जाती हैं। एक दिन गैप करके आप चीजों को रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे तो वो चीजें फिर माइंड में फिक्स होने वाली है नहीं। और ग्रामर के लिए आपको मैं बता दूं 30 मिनट या 45 मिनट इनफ रहेगा। आपको इस बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, 30 मिनट या 45 मिनट इनफ रहेगा। तो 1 घंटा रीडिंग का, 1 घंटा ओकैब का, 30 मिनट या 45 मिनट आपका हो गया ग्रामर का। इस तरीके से 2.5 घंटा आप मान के चल सकते हैं, आपको इंग्लिश में देना ही पड़ेगा। अगर अभी आप 10, 15, 20 नंबर पे फंसे हुए हैं तो आपको 2.5 घंटा देना ही देना है, इससे कम में काम होने वाला है नहीं। इस वीडियो में मैंने जो भी चीज बताई वो मेरी खुद की एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो ये प्लान मैंने आपको बता दिया, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम आपका है। अगर आप 100% इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, हफ्ते में आप 5 दिन भी इस चीज को फॉलो करते हैं, तो आप ये 100% मान के चलिए 3 से 4 महीने में आप 10 से 15 नंबर से लेकर के 40 से 45 नंबर तक का सफर तय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी काम की चीज पता चली हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।